हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में चार्ल्स लैम्ब के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसपे हमने 10 फैक्ट को पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट 10 फैक्ट जो है इनके बारे में जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने आपको बताया कि ऐसे फैक्ट हैं जो एक सोर्स से आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, विकिपीडिया पे सर्च करेंगे, किसी बुक्स पे आप सर्च करेंगे तो कोई फैक्ट आपको यहाँ मिलेगा, कोई वहाँ पर मिलेगा। और इसमें जो है हमने क्या किया कि सारे क्लासों का निचोड़ आपको लाकर हम दे रहे हैं। हर जगह से जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनका जो 11 नंबर का फैक्ट है, अगर आपने उस क्लास जो शुरुआती 10 क्लास है, 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर आपने उसको भी नहीं पढ़ा देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इन्होंने देखिए क्या है कि इन्होंने अपने वर्क में जो भी नाम यूज किए हैं वो नाम जो है इंग्लिश में यूज किए हैं, इंग्लिश में यूज किए हैं। अपने ऐसे अपेलिया में जितने भी पार्ट यूज किए हैं, चाहे लॉबेल है, बटरैम है, हाँ, एलिस एम है, ठीक है ना, ये सारे नाम जो है इंग्लिश में है। लेकिन उन्होंने दो नाम जो है, एक टेसेसी और टेसेसी और क्रेसिया, क्रेसिया, ये दो नाम जो है इन्होंने अपने जो है वर्क में एक ऐसे में यूज किया। और उस ऐसे का नाम है जो नाम था कि आ बैचलर्स कंप्लेन, आ बैचलर्स कंप्लेन इसका पूरा नाम है आ बैचलर्स कंप्लेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। ठीक है ना। इनकी इस वर्क में जो है, इस ऐसे में जो है इन्होंने टेसेसी और क्रेसिया, ये लैटिन नेम जो है, ये लैटिन नेम यूज किए हैं अपने वर्क में। 12 अगला फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये जो है लैम्ब जो थे, लैम्ब ये जो है सर थॉमस ब्राउनी, सर थॉमस ब्राउनी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सर थॉमस ब्राउनी से भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये इन्फ्लुएंस्ड जो थे, लैम्ब जो है सर थॉमस ब्राउनी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको जो है, इनको जो है असिस्ट पर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, ये नाम जो है इनको जो है ह्यूग वार्कर ने इनको इनाम दिया था। ठीक है, इनको असिस्ट वर्क पर एक्सीलेंस। देखिए एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, किसको क्या नाम, किसने जो है क्या बोला था, तो ह्यूग वार्कर जो थे इन्होंने इनको असिस्ट पर एक्सीलेंस बोला। ठीक है ना, असिस्ट पर एक्सीलेंस इनको एक बोला था, ह्यूग वार्कर ने बोला था। ठीक है, अगला पांचवा फैक्ट, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ 14 नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में ये है कि इनको जो है इन्होंने चिमनी स्वीपर को, जो इनका वर्क था चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर्स। देखिए चिमनी स्वीपर्स क्या था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब जिस समय जो है विलियम चार्ल्स लैम्ब वगैरह थे, तो उस समय जो है वहाँ पर जो है चार्ल्स लैम्ब इंग्लैंड में जो है जो कंपनियां होती थी, जो फैक्ट्रियां होती थी, उसमें जो है इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम था नहीं, तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियां होती थी वो फैक्ट्रियां जो है कोयले से चलती थी। और तो उस कोयले की फैक्ट्री में क्या होता था कि चिमनी होती थी, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती थी, और जिस चिमनी में जो है खूब सारे कोयले से जो है काफ़ी सारी गंदगी जमा हो जाती थी, तो पतली पतली होती थी वो चिमनियाँ जो है, पतली पतली होती थी। तो उस चिमनी में जो है, उस चिमनी को साफ करने के लिए, उस चिमनी को साफ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, जो 10 साल 12 साल 13 साल के जो बच्चे होते थे, मतलब 14 साल से जो कम उम्र के जिनकी बॉडी पतली पतली होती थी, उन बच्चों को जो है कम पैसों पर जीकर काम करवाया जाता था। ठीक है ना, तो मतलब चिमनी जो स्वीपर होते थे, इन लोगों की कंडीशन बहुत गड़बड़ होती थी। ठीक है ना,
मतलब इंग्लैंड में जो है इन लोगों की कंडीशन बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि बड़े आदमी तो उसमें काम भी नहीं कर पाते थे, और एक बच्चे होते थे तो एक बच्चे उसमें काम कर पाते, क्योंकि पतले होने की वजह से उसमें चले जाते थे, और इनसे काम करवाया जाता था, और इनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो ठीक है ना, तो ये चिमनी स्वीपर, तो चिमनी स्वीपर इन्होंने एक ऐसे लिखा है, चिमनी स्वीपर एक ऐसे लिखा है इन्होंने, हाँ, एक ऐसे का नाम भी है चिमनी स्वीपर। तो चिमनी स्वीपर में ऐसे बच्चों के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ऐसे बच्चों के बारे में बताया, और ऐसे बच्चों को जो है इन्होंने क्या नाम दिया है, तो इनकी जो है इनको मार्टिन लार्क बोला है, कभी किसी कभी जो है इनको ऐसे में कई सारे इन चिमनी स्वीपर जो बच्चे थे इनको मार्टिन लार्क बोला है, या इन बोला गया है इनको क्लर्जी इम्स भी बोला गया है, किसको, चिमनी स्वीपर को। और इनको जो है इनोसेंट ब्लैकनेस भी बोला गया है, और इनको डिम स्पेक्स भी बोला है, ठीक है ना। ये सारे शब्द जो है डिम स्पेक्स, ये सारे शब्द जो है चार्ल्स लैम्ब ने चिमनी स्वीपर जो थे उन चिमनी स्वीपर के लिए इन शब्दों का यूज किया है, ठीक है। मार्टिन लार्क, क्लर्जी इम्स, इनोसेंट ब्लैकनेस और डिम स्पेक्स, ये सारे शब्द किसके लिए यूज किए गए हैं, चिमनी स्वीपर ऐसे में, जो कि ऐसे अपेलिया में पब्लिश होता है, जो 1823 में पब्लिश हुआ था। 1823 में लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। लंदन मैगजीन के पब्लिशर जो है एडवर्ड मॉक्सन थे, ठीक है ना। तो उसमें जो है इन्होंने ऐसे अपेलिया में एक ऐसे अपेलिया क्या है, एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में एक ऐसे है चिमनी स्वीपर, जिसमें जो है ऐसे बच्चों के बारे में किया गया है जो फैक्ट्रियों में चिमनियों की सफाई किया करते थे, और उन चिमनियों को साफ करने वाले बच्चों को क्या नाम दिया है, चार्ल्स लैम्ब ने मार्टिन लार्क बोला है, ऐसे में क्लर्जी इम्स बोला है, इनोसेंट ब्लैकनेस बोला है, और डिम स्पेक्स भी बोला है। मतलब इन सारे वर्ड का यूज जो है चिमनी स्वीपर बच्चों के लिए किया गया है। और देखिए इनके लिए जो है इनको जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे भी बोला जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको बोला जाता है, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। किसको, देखिए आप एक बात देख लीजिए, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम्ब है, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे वो जो है बेकन है, कौन है, बेकन है, ठीक है। और फादर ऑफ ऐसे मॉन्टेग्यू जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन है, कौन है, फ्रांसिस बेकन है। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, ए और फ्रांसिस बेकन और चार्ल्स लैम्ब, ध्यान दीजिएगा चार्ल्स लैम्ब, इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग उनको लगा है थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मॉन्टेग्यू बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, हाँ मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो इनको जो है फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, और इनको जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, इंग्लिश निबंधों का राजकुमार बोला जाता है। लेकिन ये सब इनके लिए यूज किया गया, ये सब जो है इनको जो है ह्यू वाकर ने इनको इस एक पदवी दी थी। ह्यू वाकर ने ही चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला, ठीक है ना। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे एक चीज आपके लिए ध्यानपूर्वक है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे बोला जाता है, फादर ऑफ ऐसे किसे बोला जाता है, और चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा, चार्ल्स लैम्ब को एसिस्ट फॉर एक्सीलेंस किसने बोला। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए सातवें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है के बारे में, इनके बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चिमनी स्वीपर है, चिमनी स्वीपर जो ऐसे है, ये ऐसे हमको जो है ये हमको पेशेंस के बारे में बताता है कि मतलब धैर्य कैसे रखा जाता है मुश्किल परिस्थितियों में, हमको धैर्य कैसे रखा जाता है। मतलब इसकी जो थीम होती है वो पेशेंस होती है।
मतलब मुश्किल परिस्थितियाँ, जब भी हमको मुश्किल परिस्थितियाँ आए तो उसमें हम धैर्य कैसे रखते हैं, वो चीज़ें हम जो है इन चिमनी स्वीपर जो बॉय हैं, इन चिमनी स्वीपर बॉय की लाइफ को देखकर हम कर सकते हैं कि उनको पेशेंस कैसे यूज रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में ये है कि इनको जो है जेम वाइट जो एक व्यक्ति थे, इस ऐसे में एक कैरेक्टर है जेम वाइट। जेम वाइट पहले चीज तो है, जेम वाइट किस ऐसे में आते हैं, जेम वाइट जो है चिमनी स्वीपर में आते हैं, और चिमनी स्वीपर जेम वाइट क्या करते हैं, जेम वाइट जो है एक एनुअल फीस्ट, एक वार्षिक भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें जो गरीब जो बच्चे थे, जो चिमनी स्वीपर थे, गरीब चिमनी स्वीपर थे, इन बच्चों को एक साल में एक बार जो है अच्छे से भोजन कराया करते थे। ठीक है, अगर देखते हैं चिमनी स्वीपर को जो है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए चिमनी स्वीपर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वर्क का, ठीक है। और चिमनी स्वीपर को में जो है, चिमनी स्वीपर को टेंडर नोवाइसिस की रूप, टेंडर जिसे बताया ना, मार्टिन लार्ड, क्लर्जी, एम्स, इनोसेंस, ब्लैकनेस और डिप स्पेक्स, और उसके साथ इनको जो है टेंडर नोवाइसिस का सब इसका भी यूज जो है चिमनी स्वीपर के लिए किया गया, ठीक है। चिमनी स्वीपर को टेंडर नोवाइसिस भी बोला जाता है, मार्टिन लार्ड भी बोला जाता है, क्लर्जी एम्स भी बोला जाता है, इनोसेंट ब्लैकनेस भी बोला जाता है, डिप स्पेक्स भी बोला जाता है। ये सारे टर्म जो है चिमनी स्वीपर बॉयज के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड इनके बारे में जानकारी, नेक्स्ट जानकारी इनको है कि कॉलरिज ने इनको एसटी कॉलरिज ने इनको जो है जेंटल हार्टेड भी बोला था। क्या बोला था? जेंटल हार्टेड, जेंटल हार्टेड चार्ल्स भी बोला था, ठीक है ना। देखिए एक थे रॉबर्ट साउदी थे, जिन्होंने इनको चार्ल्स बोल दिया था कि द प्रोग्रेस ऑफ इनफर्टिलिटी भी बोल दिया था, और एक एसटी कॉलेज है जो इनको जो है जेंटल हार्टेड चार्ल्स बोल रहे हैं। एक जो है ह्यू बाकर है जो असिस्ट फॉर एक्सीलेंस बोल रहे हैं, एक ह्यू बाकर इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है 20 नंबर का जो फैक्ट है हमारा ये है कि ऐसे ऑफ एरिया में, ऐसे ऑफ एरिया, ठीक है ना, ऐसे ऑफ एरिया में इन्होंने कहा है कि मैन इज अ गेमिंग एनिमल, मैन इज अ गेमिंग एनिमल, ठीक है ना। तो एक चीज आपको जरूर ध्यान देने वाली बातें हैं कि मैन इज अ गेमिंग एनिमल जो है किसने बोला था? चार्ल्स लैम्ब ने बोला था। कहाँ पर बोला था? ऐसे ऑफ एरिया में बोला था। ऐसे ऑफ एरिया कब पब्लिश हुई थी? 1823 में फर्स्ट एडिशन आया, सेकेंड एडिशन 1833 में आता है। कहाँ, किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी? लंदन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। पब्लिशर कौन थे? एडवर्ड मॉक्सन पब्लिशर थे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर हमने जो है 2 वीडियो क्लास के माध्यम से हमने 20 फैक्ट को कवर किया है। नेक्स्ट 10 फैक्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जिसकी लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में, जो चार्ल्स लैम्ब प्लेलिस्ट है जो उसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप जो है क्लास आपको कैसी लगी, कैसी जानकारी मिल रही है इसके बारे में, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि जो है एक क्लास को अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं हम आपसे चार्ल्स लैम्ब के बारे में नेक्स्ट 10 फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।